सभी मित्रों को पंच दिवसीय त्यौहार दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सनातन की राह। मित्रों, ये पंच दिवसीय त्यौहार हमारे हिंदू धर्म का बहुत ही सबसे बड़ी खुशी वाला त्यौहार है। दिवाली का त्यौहार भारतीय संस्कृति का गौरव है, क्योंकि दीपावली में अंधकार पर प्रकाश की जीत का उत्सव मनाते हैं। ब्रह्म पुराण कहता है कि कार्तिक अमावस्या की आधी रात में लक्ष्मी लोगों के घर भ्रमण करती है, जहां साफ सफाई, शांति और प्रकाश हो। इसलिए घर को साफ और सजाकर दीपावली मनाने की परंपरा है। तो मित्रों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से, किस समय और किस विधि के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसे करने का सही समय क्या है और इसके करने की विधि क्या है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें। कहते हैं कि ऐसा करने से लक्ष्मी माँ खुश होती है और लंबे समय तक घर में रहती है, उन्हें धन धान्य का आशीर्वाद देती है। हर साल लोगों को दीपावली का बेसब्री से इंतजार रहता है। तो जानते हैं इस साल दिवाली कब मनाई जाएगी, लक्ष्मी पूजा का सही समय क्या है और सही विधि क्या है। इस साल कार्तिक माह की अमावस्या तिथि 12 नवंबर 2023 को दोपहर 2:44 पर शुरू होगी और कार्तिक अमावस्या तिथि 13 नवंबर 2023 दोपहर 2:56 पर समाप्त हो जाएगी। इस कारण दीपावली 12 नवंबर को मनाई जाएगी। दिवाली पर लक्ष्मी गणेश जी की पूजा का मुहूर्त क्या है। तो मित्रों, लक्ष्मी पूजा का जो शुभ मुहूर्त है वो शाम को 5:40 से शाम 7:36 तक है, अर्थात 1 घंटा 54 मिनट। इसमें आपका प्रदोष काल भी है, 5:29 से 8:07 तक प्रदोष काल रहेगा, और वृषभ काल भी है जो कि 5:40 से 7:36 तक है, अर्थात 5:40 से लेकर 7:36 तक ये शुभ मुहूर्त में आप लक्ष्मी गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। और यदि इस समय नहीं कर पाते तो दिवाली का महानिशीत काल का पूजा मुहूर्त होता है, जिसे रात्रि में किया जाता है। वो 11:39 से रात्रि 12:31 तक है, अर्थात 52 मिनट। महानिशीत काल हम इसको बोलते हैं, जो कि 11:39 से 12:31 तक है। इसमें सिंह लगन भी है जो 12:12 से 2:30 तक है, उसमें भी लक्ष्मी गणेश की पूजा की जा सकती है। और यदि चौघड़ियों के हिसाब से आप देखें तो अपराह्न अर्थात दोपहर से ही शुभ घड़ी शुरू हो रही है, जिसमें कि उद्योग वाले अपनी दुकानों पर लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं। ये समय 1:26 से 2:47 तक है। सायंकाल का मुहूर्त जो है वो 5:29 से 10:26 तक है। इसमें शुभ, अमृत और चल, ये तीनों चौघड़ियाँ बहुत ही शुभ हैं। और रात्रि का देखा जाए जिसमें लाभ घड़ी है तो वो रात्रि 1:44 से प्रातः 3:23 तक है। और उषा काल का जो शुभ घड़ी मुहूर्त है वो 5:02 से 6:41 तक है, अर्थात इन समयों में अपनी हिसाब से आप पूजा कर सकते हैं। तो मित्रों, इस पूजा को किस प्रकार से किया जाए, इसका विधान क्या है, वो भी आप सुन लीजिए। कहते हैं कि पूजन के समय ईशान कोण या उत्तर दिशा में साफ सफाई करके एक स्वास्तिक बनाएं, उसके ऊपर चावल की ढेरी रखें। अब उसके ऊपर एक लकड़ी का पाट बिछाएं, पाट के ऊपर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर रखें। तस्वीर में गणेश और कुबेर की भी तस्वीर होती है। माता के दाएं और बाएं सफ़ेद हाथी के चित्र भी हों तो अच्छा है। पूजन के समय पंचदेव की स्थापना करें। पंचदेव मतलब सूर्यदेव, श्री गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु, इनको पंचदेव कहा गया है। इसके बाद धूप दीप जलाएं। सभी मूर्ति और तस्वीरों को जल छिड़क कर पवित्र करें। अब खुद कुश के आसन पर बैठकर माता लक्ष्मी की 1650 पूजा करें। 1650 का मतलब है कि 16 क्रियाओं से पूजा करें, मतलब पार्द, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, तांबुल, स्तव पाठ, तर्पण और नमस्कार। पूजन के अंत में सांगता सिद्धि के लिए दक्षिणा भी चढ़ाना चाहिए। माता लक्ष्मी सहित सभी के मस्तक पर
हल्दी, कुमकुम, चंदन और चावल लगाएं। फिर उन्हें हार अर्थात फूल माला, पूजन में अनामिका उंगली अर्थात छोटी उंगली के पास वाली जो रिंग फिंगर होती है, इससे गंध, चंदन, कुमकुम, अमीर, गुलाब, हल्दी आदि जो भी है वो लगाएं। इसी तरह उपरोक्त षोडशोपचार की सभी सामग्री से पूजा करें और पूजा करते वक्त उनके मंत्र का जाप करें। ओम श्रीम ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। ओम महालक्ष्मी नमो नमः, धनप्रदाय नमो नमः, विश्वजनन्यै नमो नमः। इस प्रकार से पूजा करने के बाद प्रसाद या नैवेद्य जो भोग है वो चढ़ाएं। ध्यान रखें कि नमक, मिर्च और तेल का प्रयोग नैवेद्य में नहीं किया जाता है। प्रत्येक पकवान पर तुलसी का एक पत्ता रखा जाता है। इस दिन लक्ष्मी जी को मखाना, सिंघाड़ा, बतासे, ईख, हलवा, खीर, अनार, पान, सफ़ेद और पीले रंग के मिष्टान, केसर, भाती आदि अर्पित किए जाते हैं। इस प्रकार से बड़ी प्रसन्नता से परिवार सहित माता लक्ष्मी और गणेश जी की आप पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद अंत में खड़े होकर उनकी आरती करके नैवेद्य चढ़ाकर पूजा का समापन किया जाता है। और पूजा के बाद कपूर आरती जरूर करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम, ये श्लोक सबको आता है, इसे बोलें। और आरती को सबसे पहले उसे अपने आराध्य के चरणों की तरफ 4 बार, इसके बाद नाभि की तरफ 2 बार और अंत में 1 बार मुख की तरफ घुमाएं। ऐसा कुल 7 बार करें। आरती करने के बाद उस पर से जल जो होता है उसे प्रसाद स्वरूप सभी लोगों पर छिड़क दें। मुख्य पूजा के बाद अब मुख्य द्वार या आंगन में दिए जलाएं। एक दिया यम के नाम का भी जलाएं। रात्रि में घर के सभी कोने में भी दीप जलाएं। पूजा और आरती के बाद ही किसी से मिलने जाएं, मिठाई बांटें या पटाखे फोड़ें। इस प्रकार से पूजा करके माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और सबको धन धान्य का आशीर्वाद देती हैं। जय श्री कृष्णा। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।